सोचिए, जब कोई बहुत प्यारी चीज खो जाती है तो क्या होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं, एक छोटी सी पर बहुत गहरी कहानी। ये कहानी बताएगी कि कैसे कभी-कभी कोई नुकसान किसी नई और खूबसूरत चीज की शुरुआत बन सकता है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जिसका सामना हम सबने कभी ना कभी किया होगा। और ये जो एहसास होता है ना, किसी कीमती चीज के खो जाने का, वो सच में अंदर तक हिला देता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक अंत है, सब खत्म, या फिर ये किसी नई शुरुआत का मौका भी हो सकता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी के साथ। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे सादे लेकिन दिल को छू लेने वाले सीन से। तो मिलिए मीरा से, एक बहुत ही प्यारी हंसमुख लड़की, और उसकी दुनिया में सबसे खास चीज वो है उसकी माँ के दिए हुए चमकीले लाल जूते। अब देखिए, ये सिर्फ जूते नहीं थे, ये उसकी माँ का प्यार थे, उसकी सबसे बड़ी दौलत। और फिर एक दिन अचानक एक पुराने लकड़ी के पुल से गुजरते हुए एक पल की चूक और उसका एक जूता पैर से फिसलकर सीधा नदी में जा गिरा, और बस आंखों के सामने ही नदी के लहरों में गुम हो गया। अब वो बेचारी वहीं खड़ी रह गई, मन में बस एक ही सवाल, मैं सिर्फ एक जूते का क्या करूंगी। समझ सकते हैं उसकी हालत। उसके लिए वो जूता नहीं था, वो तो जैसे उसकी खुशी का एक हिस्सा था जो अब अधूरा हो गया था। तो एक जूते के खोने का गम कितना बड़ा हो सकता है। चलिए देखते हैं कि मीरा के लिए ये नुकसान कितना भारी पड़ा। पूरे दिन उसके पैर में तो दर्द था ही, पर उससे कहीं ज्यादा दर्द उसके दिल में था। एक अजीब सा अधूरापन, एक खालीपन, जैसे सच में उसका कोई हिस्सा ही टूटकर अलग हो गया हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो मीरा की पूरी दुनिया, उसकी पूरी सोच को ही पलट कर रख देगा। वो उदास सड़क किनारे बैठी थी, तभी उसने अपनी ही उम्र के एक लड़के को देखा। वो लड़का खिलखिलाकर हंस रहा था, और फिर मीरा ने जो देखा उससे वो चौंक गई। उस लड़के के पैर नहीं थे। ये जो फर्क है ना, यही कहानी का दिल है। देखिए, मीरा का पूरा ध्यान किस पर था? उस एक जूते पर जो खो गया था, और उस लड़के का ध्यान अपनी उस मुस्कान पर जो उसके पास अब भी थी। एक तरफ अधूरापन और दुख, दूसरी तरफ एक पूरी और खुशहाल सी दुनिया। और फिर उस लड़की ने कुछ ऐसा कहा जो मीरा के दिल में उतर गया। उसने कहा, मैं दौड़ नहीं सकता, लेकिन मैं मुस्कुरा तो सकता हूँ। सोचिए, कितनी बड़ी बात है ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये तो जीने का एक पूरा फलसफा है कि खुशी हालातों में नहीं, हमारे नजरिए में होती है। बस उस एक मुलाकात ने मीरा के अंदर जैसे एक तूफान ला दिया, एक बदलाव की लहर। अब उसका दुख नहीं रहने वाला था, उसे एक नई दिशा मिलने वाली थी। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। उसके कानों में बस उसी लड़के के शब्द गूंज रहे थे, मैं मुस्कुरा तो सकता हूँ। उसे बार बार ये एहसास हो रहा था कि उसका दुख कितना छोटा है। और बस अगली सुबह जब वो उठी तो उसने एक फैसला कर लिया था। और उसने सिर्फ सोचा नहीं, उसने कर दिखाया। सबसे पहले तो उसने एक पक्का इरादा किया। फिर वो घर घर गई और पुराने जूते इकट्ठा करने लगी। उन जूतों की उसने खुद मरम्मत की, और फिर उसने उन जूतों को उन बच्चों को दे दिया जिनके पास पहनने को कुछ नहीं था। और बदले में उसे जो मिला वो थी बेशकीमती मुस्कानें। और पता है क्या हुआ? हर एक मुस्कान के साथ उसके दिल का वो खालीपन भरने लगा जो एक जूता खोने से आया था। अब वो खोया हुआ जूता उसे दुख नहीं देता था, क्योंकि उसकी जगह अब सैकड़ों मुस्कानों ने ले ली थी। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? मतलब, क्या है वो एक चीज जो हम इस कहानी से सीख सकते हैं? देखिए, ये कहानी हमें मकसद या उद्देश्य का एक बहुत ही गहरा मतलब सिखाती है। मकसद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कहीं बाहर ढूंढते हैं, बल्कि ये वो चीज है जो हम अपने ही अनुभवों से, खासकर अपने दर्द से खुद बनाते हैं। तो इस कहानी की सीख क्या है? सीधी सी बात है, जब हम सिर्फ उस चीज पर ध्यान देते हैं जो हमने खो दी है, तो हम वो सब नहीं देख पाते जो हमारे पास अब भी है। और यहीं पर आभार यानी कि ग्रैटिट्यूड का जादू काम करता है। यही आभार है जो दर्द को एक मकसद में बदल देता है और किसी भी नुकसान को एक नई रोशनी दे सकता है। तो इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ, क्या हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा खालीपन है जो एक नए मकसद से भरे जाने का इंतजार कर रहा है? सोचने वाली बात है।